हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ाने वाले हैं आपको, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछी जाती है बच्चों। कैनिजारो अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया यानी कैनिजारो रिएक्शंस क्या होती है। तो पहली बात समझे बच्चों, कैनिजारो अपक्रिया सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देता है। कौन देता है बच्चों? एल्डिहाइड। और वही एल्डिहाइड कैनिजारो अपक्रिया देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। कौन नहीं होता है? अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है आप जानते होंगे। जैसे देखो, ये क्रियात्मक समूह होता है एल्डिहाइड में CHO। क्या होता है? CHO। अगर इससे हमने H जोड़ दिया तो ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। अब इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन, तो इसमें तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा। इसका मतलब ये तो कैनिजारो अपक्रिया देगा। ठीक है ना। अगर मैंने लिखा CH3CHO एस्टल्डिहाइड, तो ये है क्रियात्मक समूह, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब ये कैनिजारो अपक्रिया नहीं देगा। तो ऐसे ही आप पहचान सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देता है इस अपक्रिया को, और वही एल्डिहाइड देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है। और इसमें एल्डिहाइड के हम दो अणु लेते हैं। जब दो अणु लेते हैं उसकी रिएक्शंस सांद्र एवं प्रबल क्षार जैसे कि NaOH या KOH के साथ कराते हैं, जिससे एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है। तो ऑक्सीकरण जिसका होता है उस अणु से बनता है लवण, और जिसका अपचयन होता है उससे बनता है एल्कोहल। बच्चों क्या बनता है? एल्कोहल। ठीक है ना। समझ में आया होगा। कैनिजारो अपक्रिया कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देता है। वही एल्डिहाइड देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। एल्डिहाइड के एक अणु के ऑक्सीकरण से लवण बनता है तथा दूसरे अणु के अपचयन से एल्कोहल का निर्माण होता है। तो आइए इसको नोट करते हैं, है ना, और लिखते हैं क्या है कैनिजारो अपक्रिया। कैनिजारो अपक्रिया इसको बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है ना। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही एल्डिहाइड देगा बच्चों। तो यहां पे लिख देंगे अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की अपक्रिया सांद्र एवं प्रबल क्षार कोष्टक में लिख सकते हैं हम NaOH या KOH से कराने पर एल्डिहाइड के एक अणु के ऑक्सीकरण से लवण तथा दूसरे अणु के अपचयन से एल्कोहल का निर्माण
होता है। ठीक है बच्चों, एक अणु के ऑक्सीकरण से लवण बनता है और दूसरे अणु के अपचयन से क्या बनता है, एल्कोहल बनता है बच्चों। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों इसका। जैसे हमने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन होता नहीं है, तो फॉर्मल्डिहाइड इस अभिक्रिया को दे सकता है HCHO प्लस NaOH। ये सांद्र होता है बच्चों। कैसा होता है ये, सांद्र। तो एल्डिहाइड के दो अणु लेते हैं। कितने अणु, दो। तो एक अणु और लिख लिया हमने यहाँ पे HCHO। ठीक है, तो एक अणु का होगा बच्चों ऑक्सीकरण, यानी ये वाला H इस कार्बन को आ जाएगा और एक ये वाला H इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बचेगा क्या, ये इतना पोर्शन। ठीक है, HCOONA, HCOONA बच जाएगा बच्चों। और ये H यहाँ आएगा तो ये CH3 हो जाएगा, और ये H यहाँ जुड़ेगा तो CH3OH। क्या बन जाएगा ये, CH3OH। इसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट बच्चों, सोडियम फॉर्मेट। और ये है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये है बच्चों फॉर्मल्डिहाइड। क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के कितने अणु लिए हमने, दो। ठीक है ना। अब इस रिएक्शन को आप ऐसे लिखना नहीं चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके 2 टाइम्स HCHO प्लस NaOH क्या बन जाएगा, HCOONA प्लस CH3OH। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये आपकी कौन सी रिएक्शन है बच्चों, कैनिजारो अपक्रिया है। कौन सी है, कैनिजारो अपक्रिया। अभी ये कैनिजारो अपक्रिया बेंजल्डिहाइड के साथ भी हो सकती है बच्चों, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है ना। तो सेकंड एग्जांपल हम देख सकते हैं, है C6H5C डबल बॉन्ड OH। ये बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला है बच्चों। इसके दो अणु लेंगे, कितने, दो अणु, C6H5CH डबल बॉन्ड O प्लस NaOH। तो आप इसको, इस H को यहां जोड़ देंगे और ये वाली H यहां जुड़ जाएगी। मतलब इस अणु का क्या हो जाएगा, अपचयन, क्योंकि ये हाइड्रोजन को ग्रहण कर रहा है और ये हाइड्रोजन को त्याग रहा है, तो इसका हो रहा है क्या, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण जिसका होता है उससे लवण बनता है बच्चों। तो C6H5COONA, C6H5COONA बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा C6H5CH2, C6H5CH2, और ये आ जाएगा यहाँ पे बच्चों OH। तो ये है आपका बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। ठीक है ना। ये सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। और ये आपका बेंजल्डिहाइड है बच्चों। तो आप अगर एग्जाम में ये रिएक्शन आती है कि कैनिजारो अपक्रिया क्या होती है, तो आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ लिख सकते हो बच्चों। किसके साथ लिख सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड के साथ में। अगर कैनिजारो एग्जाम में पूछा जाए, कैनिजारो अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे करके प्रश्न आता है। 5 नेम रिएक्शंस आती हैं बच्चों एग्जाम्स में, तो आप फॉर्मल्डिहाइड वाली लिख सकते हैं। ये तो हमने आपको एक्स्ट्रा में बता दी कि हम बेंजल्डिहाइड के साथ भी बना सकते हैं। तो फिर आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।